एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.2 टॉपिक क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसका क्या है, क्यों हम पार्ट्स, ये क्या होता क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? सॉरी, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट है, उसके बाद होंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये सब। तो अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड कब हम अप्लाई करते हैं? तो लिखेंगे क्या, व्हेन एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स प्रेजेंट इन इंटीग्रांड। अब इसके पहले वाले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हूँ इंटीग्रांड किसको बोलते हैं। देखते हैं, जिसे सपोर्ट इंटीग्रेशन निकालना है dx अपॉन 1 प्लस एक्स। ये dx ना बोल के यहाँ पे क्या है, 1 भी तो है, तो है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, यही चीज़ है। तो देखिए अब ये इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड। तो इस इंटीग्रांड में एफ एक्स और एफ डैश एक्स है कि नहीं, या फिर आप क्या बोल देंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम कब अप्लाई करेंगे, जब एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ इस फॉर्म में रहे। तो इस फॉर्म में रहेगा तब हम अप्लाई करेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखते हैं कि इस फॉर्म में है कि नहीं। ये एफ फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 प्लस एक्स। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूं एफ डैश एक्स, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो है तो ऑलरेडी 1। तो ये इस फॉर्म में है। और भी क्या एग्जाम्पल हो सकता है, सपोज मैं मान लिया 1 प्लस एक्स है, तो मैं ले लेता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 2x रहेंगे dx। ये देखता हूँ, चेक करता हूँ कि इस फॉर्म में है कि नहीं। तो फंक्शन क्या है यहाँ पे, एफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये क्या हो जाएंगे, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। क्लियर ना? चलिए, तो हमको ये पता चल गया कि इस फॉर्म का है। तो प्रोसेस क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, जो भी फंक्शन होगा नीचे में, सपोज मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो ये फंक्शन है, तो इसको मैं t मान लूँगा। लेट t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम दोनों को दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये इसके x के डिफ्रेंशिएट करूँ तो डी टी अपॉन डी एक्स, इधर डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 1 का तो 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, है ना। ये आप पढ़े ना डिफ्रेंशिएशन में, डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, n एक्स का पावर n माइनस 1। तो वही अप्लाई कर रहा हूँ। 2 यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 2 रहा तो n की जगह 2 हो जाएगा x, 2 माइनस 1 1, तो 2x लिख दिया ना। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x dx। इसको फर्स्ट मानूंगा। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूँ सब सारा वैल्यू, 2x dx को क्या लिखूँगा डी टी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना था t इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन जानते हैं क्या, लॉग टी मॉडलस, इसलिए क्योंकि लॉग नेगेटिव पे डिफाइन नहीं किया गया, इसलिए हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो पॉजिटिव लेने के लिए मॉडलस लगा देते हैं, प्लस कांस्टेंट c आएंगे। अब t का वैल्यू पुट कर दूंगा, t क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब मॉडलस प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ये प्रोसेस है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का। क्लियर है ना? चलिए, तो इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। अभी देखिए, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में ना, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहता था sin 2x,
इंटीग्रेशन, तो इसका हम लोग क्या लिखते थे, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, है ना, कॉस का। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स, और जो भी बोला था कि 2x है, अच्छा ये 2x है ना, तो माइनस कॉस 2x, और जो भी कॉस 2x रहता था उसको फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते थे, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, तो ये आंसर आता था आप, है ना। तो ये अगर तो ये 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो मैं जनरल फॉर्म में कुछ मान लूँ साइन mx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस mx अपॉन m। तो ये आता कैसे है, तो देखिए इस सब्सटीट्यूशन मेथड से ही मैं समझाने जा रहा हूँ। मैं mx को क्या मान लूँगा, तो लेट mx इक्वल टू t, और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूँ, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको x से डिफ्रेंशिएट करा, m तो कांस्टेंट है तो ये m ही आ जाएगा, इसका हो जाएगा dt अपॉन dx। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो m इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है, और m को उधर ट्रांसफ़र करूँ तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन एम। तो इसको अब इक्वेशन फर्स्ट इसी को ना बनाने जा रहा था, तो इस पर वैल्यू पुट करूँगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स को क्या माने थे, टी, और यहाँ इंटीग्रेशन तो डी एक्स तो रहेंगे ही ना, तो डी एक्स की जगह क्या लिखूँगा, डी टी अपॉन एम। अब उसके बाद 1/m एक कांस्टेंट है तो बाहर निकल के आ जाएंगे, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, तो 1/m साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस कॉस टी अपॉन एम प्लस सी। अब टी क्या वैल्यू लिए थे, mx, तो वैल्यू पुट कर दूंगा, तो माइनस कॉस mx अपॉन एम प्लस सी, यहाँ पे कांस्टेंट सी लगेंगे। तो ये क्लियर हो गया ना कि जो भी रहते थे उसको भी डिफ्रेंशिएट किया तो एम आ गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लें इसे। देखिए ये पहले हम लोग इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो इसी का कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करूँ तो क्या मिलेंगे, साइन एक्स मिलेंगे, तो साइन एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस को उधर लेके चला गया, तो साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, है ना, डी एक्स यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स हो जाएंगे, तो बच गया क्या, माइनस को उधर चला गया तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन में सी कांस्टेंट लगते हैं। ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद भी एक क्वेश्चन एराइज होगा कि सारा तो देख लिया, कॉस का इंटीग्रेशन, साइन का, फिर सेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक कॉट एक्स का, इस सब का इंटीग्रेशन देखा, तो क्या इंटीग्रेशन टेन एक्स का नहीं होगा, टेन एक्स का क्या हो सकता है। उसी तरह से और क्वेश्चन एराइज होंगे क्या, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, फिर नेक्स्ट सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होंगे, सेक एक्स डी एक्स, और इसी तरह से नेक्स्ट कॉसेक का इंटीग्रेशन, क्योंकि ये इसमें तो है नहीं, साइन कॉस है, टैन कॉट सेक कॉसेक का इंटीग्रेशन है ही नहीं इसमें। तो ये सब चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो अभी मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ और सब 1 बाय 1 चारों का प्रूफ देखेंगे। तो टैन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग साइन एक्स प्लस सी, सेक एक्स का इंटीग्रेशन तो लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी, ठीक है। और एक लास्ट बच गया कॉस एक्स का, तो लिखेंगे लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये चारों का 1 बाय 1 हम लोग अब देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट का प्रूफ देखते हैं। तो क्या है इंटीग्रेशन, tan x dx का,
तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको लिख सकता हूँ tan x को इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos x dx। अब ये देखिए, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया, चेक करिए कि क्या ये इस फॉर्म का है कि नहीं है। अगर है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करूँगा। कॉस का इंटीग्रेशन हो, कॉस का डिफ्रेंशिएशन sin x, कॉस का क्या होता है माइनस sin x, तो है तो माइनस कॉमन आ जाएंगे। तो मान लूँगा लेट t इक्वल टू कॉस x, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया x के साथ, तो dt बाई dx क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, ठीक है। और ये यहाँ वाला dx इधर आ जाए, चलिए देखिए ना, इसको x के साथ क्या था dt अपॉन dx माइनस साइन x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हो जाएंगे dt इक्वल टू माइनस साइन x dx। क्लियर। चलिए, तो इस माइनस को इधर भी तो ले आ सकता हूँ, क्योंकि है क्या साइन x dx सिर्फ है, तो मैं लिखूँगा माइनस dt इक्वल टू साइन x dx। नाउ अब क्या करूँगा, इसको मैं वैल्यू पुट करूँगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखता हूँ, तो फ्रॉम फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए साइन dx को क्या मैं लिखूँगा माइनस dt अपॉन 1 बाई कॉस, अच्छा कॉस को क्या लिखा था t, तो नीचे में t हो जाएंगे, ये हो गया। माइनस बाहर लूँ तो माइनस, और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t, चलिए तो माइनस लॉग, और t क्या माने थे cos x, तो log cos x, एक ये भी फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ tan x का। इसको और सिंप्लीफाई करूँ यदि मैं, तो इस माइनस को यहाँ पावर में तो लिख सकते हैं log cos x का पावर -1, तभी ना लॉग में होते हैं ना, ये प्रॉपर्टी है ना, log x का पावर m, तो हम लिख सकते हैं ना m log x। यदि माइनस में रहता तो यहाँ माइनस लिखते, ये तो है प्रॉपर्टी लॉग का। तो अब 1 बाई, ये देखिए x का पावर माइनस m को हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 बाई x का पावर m, क्या आप लोग क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो log, इसको लिख सकता हूँ 1 बाई cos x, तो लास्ट मैं क्या लिखूँगा 1 बाई कॉस को क्या लिख सकता हूँ log sec x का मॉडुलस प्लस c सब में लेके चलना होगा, है ना। तो ये किसका इंटीग्रेशन हुआ tan x का इंटीग्रेशन, इसको बॉक्स में पुट कर दें, ठीक है। चलिए फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है cot x का, तो सिमिलरली इसी तरह से हम लोग cot x का भी करेंगे। सेकेंड का प्रूफ, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx क्या होता है log sin x प्लस c, तो LHS लेके चलूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x को लिख सकता हूँ cos x अपॉन sin x इंटू dx, ये है चेक करिए इस फॉर्म का है, f डैश x अपॉन f ऑफ x इंटू dx का इंटीग्रेशन में है ना। फंक्शन sin x लूँगा, उसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो cos x आएंगे, तो मान लूँगा लेट t इक्वल टू साइन x, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया था dt अपॉन dx इक्वल टू cos x, तो dt इक्वल टू क्या हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो cos x इंटू dx। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट माना था, उसमें वैल्यू पुट करूँगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx को मैं dt मानूंगा डिवाइडेड बाई साइन x को क्या माना था t, ये किसका इंटीग्रेशन होता है log t का, और t क्या माने थे साइन x, तो ये मॉडुलस ऑफ साइन x प्लस सी, यहाँ इंटीग्रेशन है तो यहाँ प्लस सी लग जाएंगे, तो ये क्या चीज़ का इंटीग्रेशन हुआ cot x dx का, तो इसको भी बॉक्स में पुट कर दें, ठीक है। चलिए लास्ट देख, थर्ड और फोर्थ दो और है तो उसका भी देख लेते हैं, तो इसे आप नोट कर लें। चलिए थर्ड में है sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x, ठीक है। तो इसको कैसे करूँगा, तो अगेन मैं LHS लेके चलूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। मैं क्या करने जा रहा हूँ,
अभी इसका तो कुछ मालूम ही नहीं, इसी का तो निकालना है, तो इसी में कुछ मल्टीप्लाई उल्टाई कुछ करना होगा इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिलता है तो मैं ना ऊपर नीचे नोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो डिनोमिनेटर में भी सेम चीज़ से मुझे डिवाइड करना होगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब क्या करूँ, सेक एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई कर दूँ, सेक एक्स इंटू सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए चेक करें क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इस फॉर्म का है कि नहीं है। अगर इसको आप टी मानेंगे तो देखिए सेक का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स और टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है ना, तो मानूंगा लेट टी इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स और टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो डी टी इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए ये ऊपर वाला आ गया ना, ऊपर वाला किसके इक्वल है, डी टी को, तो इसकी फर्स्ट माना था, तो अब मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ, इसके जगह क्या लिखूँगा, डी टी अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स क्या होता है टी, तो इसका इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, लॉग टी प्लस सी। अब वैल्यू पुट कर दूंगा टी का, टी क्या माने थे सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ये आ गया आपका किसका, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का इंटीग्रेशन बॉक्स में पुट कर दें, ठीक है। चलिए एक लास्ट बच गया है, कॉस एक्स का देखते हैं, फोर्थ का प्रूफ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसका ना मैं दो कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो चलिए अगेन मैं LHS लेके चलूँगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, अगेन सिमिलर थ्री जैसे बताया, इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई करने होंगे, तो यहाँ पे लाना क्या है, कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स ना, तो उसी को क्या मान लूँगा, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, तो कॉसेक एक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कॉस एक्स एक्स माइनस कॉट एक्स, इसी से मैं डिवाइड भी करूँगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए तो फिर तो यही मिल जाएगा ना, और इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि बिना मल्टीप्लाई किए फिर ये रिजल्ट आएगा ही नहीं। अगेन मैं इससे दोनों से मल्टीप्लाई करूँ तो कॉस एक्स एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। अगेन ये एफ एक्स मानूंगा तो ये एफ डैश एक्स निकल के आ जाएगा, तो लेट टी इक्वल टू कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो डी टी अपॉन डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। अब कॉट का होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस पहले से है, अब कॉट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स आएगा, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया डी एक्स, तो यहाँ डी एक्स आ गया। तो देखिए ये चीज़ मिल रहा है ना, तो इसकी इक्वेशन फर्स्ट मान लूँगा, बोलूँगा फ्रॉम फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा क्या मिल गया डी टी अपॉन ये क्या था टी, इसका इंटीग्रेशन होता है क्या लॉग टी प्लस सी, और लॉग टी का वैल्यू पुट कर दूंगा, टी क्या माने थे कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स, तो कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये आपका फोर्थ प्रूफ हो गया। मैं इस अभी बताया कि इसका एक और फॉर्मूला भी बताऊंगा, तो देखिए क्या है वो, क्या करूँगा,
मैं ना cos x dx को लिख सकते हैं 1/sin x dx इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x को मैं लिख सकता हूँ, sin 2 थीटा को लिखते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो sin थीटा है तो 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगर x है तो 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 इंटू डी एक्स। अब मैं क्या करूँगा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, डिवाइड करने जा रहा हूँ। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से। तो इसको 1 से डिवाइड करूँ तो 1 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन, ये पूरा लिख दिया मैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। इसको भी डिवाइड करूँगा किससे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ से देखिए कॉस एक्स बाई 2 ये कट गया तो साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 2 tan एक्स बाई 2। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स और एफ एक्स के फॉर्म में है तो इसको टी मान लूँगा। तो लेट टी इक्वल टू tan एक्स बाई 2, तो डी टी क्या हो जाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का फिर से डिफ्रेंशिएट किया तो 1/2 आएंगे। यहाँ एक्स डी एक्स रहेगा तो डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए सेक, अब यहाँ पे तो डी एक्स रहेंगे ही, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था 2 डी टी इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। इसके जगह मैं लिख सकता हूँ 2 डी टी अपॉन tan एक्स बाई 2 को t माना था 2t, ये तो कैंसिल हो गया तो 1/t, तो log t, और t माने थे किसको, tan एक्स बाई 2, तो log tan एक्स बाई 2 प्लस c। ये भी फॉर्मूले होते हैं किसका, इंटीग्रेशन ऑफ cos x का। ठीक है, चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले ये जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन देखा उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड पे कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ 1/e⁻x + 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही है, देखते हैं कैसे बनेंगे। अभी ये क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्या करूँ, या तो आपको 2 चीज़ मिल रहा है, एक को मैं कुछ मल्टीप्लाई करूँ या फिर नीचे वाले को कुछ मानूँ। तो यदि आप यहाँ से t = e⁻x + 1 इससे मानते हैं तो हो सके तो आपका ये आंसर नहीं आए, तो क्या मानिए, लेट t = सिर्फ e⁻x मानिए, इसको मानिए, पूरे को मानेंगे तो फिर शायद प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया तो dt/dx e⁻x का डिफ्रेंशिएशन वही रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो dt = e⁻x इंटू डी एक्स ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट माना था, इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए dx को क्या लिखूँगा, अच्छा dx तो लिखा ही नहीं, dx = लाना है तो dt के फॉर्म में ले आया हूँ मैं। तो मैं यहाँ से dx = लिख सकते हैं e⁻x उधर जाएगा तो dt/e⁻x, और e⁻x को क्या माने थे t, तो मैं लिख सकता हूँ dx = dt/t। तो यहाँ वैल्यू पुट करूँगा, dx के जगह हो जाएगा dt/t, और e⁻x को क्या माने थे t + 1। ठीक है ना, ये मिल गया रिजल्ट। अब इसको कैसे करूँ, है ना, तो कुछ तो करना होगा। मैं ना ऊपर नीचे कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूँ। यदि t+1 लूँ ऊपर में तो -t कर दूँ इंटू dt तो है ही, कुछ नहीं है तो क्या था, 1 था। देखिए इसको सॉल्व करने पे -t और t कैंसिल हो गया तो 1 आएगा ना, उसके बाद क्या हो जाएगा t+1। ऐसा इसलिए किया कि नहीं अगर मल्टीप्लाई कुछ करेंगे ना या इस तरह के फॉर्म में तो आगे सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसका कुछ प्रोसेस आपको दिमाग में रखना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ बताना था, ये इम्पोर्टेंट थे, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को लाया हूँ, है ना।
इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आप लगा दीजिएगा, लास्ट में यहाँ पे आप फंस जाइएगा। तो फिर इसके बाद करना क्या है, तो यही प्रोसेस करना है, t+1 माइनस टी। अब दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दूँ तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1/t बचेगा, माइनस यहाँ dt इसमें आ जाएगा माइनस। अब इसको डिवाइड कर रहा था, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, dt/t+1। क्लियर है ना। चलिए, तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 1/t का क्या होता है, log t प्लस c रहेगा, माइनस, देखिए इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, तो इसको हम अब कर सकते हैं। तो इसका जैसे 1/t का होता है इंटीग्रेशन log t, तो इसी तरह 1/t+1 का हो जाएगा log t+1 का मॉडुलस। तो यहाँ c और यहाँ c, तो प्लस c। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए माइनस रहता है, तो ये फॉर्मूला है log m माइनस log n है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log m/n। समझ में आ रही है ना बात को। तो वही चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, तो log t/t+1 प्लस c। अब t का वैल्यू पुट कर दूंगा, तो t का वैल्यू पुट करने से हो जाएगा log t क्या लिए थे, e⁻x/e⁻x+1 का मॉडुलस प्लस c। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, तो एक और फॉर्मेट का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा मिलेंगे आपको, इसलिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ tan x tan 2x tan 3x dx। अब ये तो मल्टीप्लाई में है, तो हमको मल्टीप्लाई 3 को एक साथ लाना है या फिर 2 का, अभी तो पढ़े नहीं हैं हम लोग, वो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल कैसे सॉल्व करूँ इसको, तो उसके लिए तो सब में प्लस माइनस कुछ लाना होगा, तभी तो अलग अलग इंटीग्रेट कर दूंगा। तो वही चीज़ मैं करने जा रहा हूँ। मैं क्या करने जा रहा हूँ, tan 3x को लिख सकते हैं tan 2x प्लस x, ऐड करने पे तो यही आ जाएगा। अब tan a प्लस b पे फॉर्म पे मैं ब्रेक कर दूँ, तो tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, tan a प्लस b के फॉर्म पे ब्रेक किया हूँ। अब क्रॉस यहाँ क्या हो गया, tan 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो tan 3x इंटू 1 tan 3x को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस tan 3x tan 2x tan x, और इधर क्या है tan 2x प्लस क्या बच गया tan x। अब इसको पूरे माइनस को उधर लेके जाइए, दोनों को इधर लेके आए, तो tan 3x माइनस ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस tan 2x, प्लस है तो इधर हो गया माइनस tan x, ये पूरा माइनस इधर से गया तो tan 3x tan 2x एंड tan x। इसी को तो इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो यहाँ भी dx लगा दीजिए, है ना, क्योंकि इतना ही पे मैं लिख रहा चल रहा हूँ। तो dx था ना एक्स्ट्रा, तो dx तो यहाँ भी लगा देती, सबका इंटीग्रेशन अलग अलग करूँगा और सभी में dx लगा दूँगा। तो tan 3x, तो tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी अभी बताया था, tan x का log sec x, तो 3x था तो log sec 3x, और फिर 3x का तो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन होगा अपॉन 3 माइनस log 2x tan 2x यानी log sec 2x डिवाइडेड बाई इसका डिफ्रेंशिएशन 2, फिर इसका तो सीधा हो जाएगा log sec x प्लस c। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, तो एक दो और क्वेश्चन कुछ कर लेता हूँ, कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करूँ, जैसे वहाँ पे अभी बताया था, इस टाइप का क्वेश्चन बताया था। क्वेश्चन ले लेता हूँ, सपोज मैं मान लिया यहाँ पे 1 + x³, तो यहाँ पे ले लिया 3x² इंटू dx। अच्छा, बहुत होगा, प्रैक्टिस करने के लिए है, बहुत इजी क्वेश्चन मैं ले लिया हूँ यहाँ पे। देखिए, ये चेक करना है कि क्या f'(x/f(x) के फॉर्म में है। तो अगर इसको t मानूँ तो ये रफ वर्क है, t अगर मानूँ 1 + x³ तो dt/dx
ये तो 0, इसका हो जाएगा 3x²। हाँ आ तो रहा है, तो ठीक है, तो t मान लेते हैं। लेट t इक्वल टू 1 + x³ दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करूँ तो dt इक्वल टू 3x² इंटू dx। वैल्यू पुट कर दिया तो 3x² इंटू dx के लिए dt और 1 + x³ के लिए t, इसका क्या हो जाएगा log t + c। तो t क्या माने थे, बस वैल्यू पुट कर देना, तो 1 + x³ अपॉन +c। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन देख लें। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तो नोट कर लें इसे। देखिए ये क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन देखने से पहले ना वीडियो को पॉज कर लें और खुद से आप सॉल्व करें। 10 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम लेना है लीजिए, बने या नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आप पेन चलाइए भाई, है ना। ये स्टार्टिंग है आपके लिए, अभी अगर मेहनत कर दिया ना तो इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। तो खुद से पहले सॉल्व करें। चलिए देखते हैं क्या करते हैं इसमें, फिर इसमें भी कुछ ना कुछ करना होगा, है ना, क्योंकि बिना कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट किए हुए बनेंगे ही नहीं क्वेश्चन। तो मैं इसमें ना क्या करता हूँ, साइन x के जगह मैं लिखूँगा क्या, x - a। तो -a एक्स्ट्रा लिया हूँ तो +a ऐड भी कर देंगे, तो ये कैंसिल हो गया, तो sin x ऑलरेडी मिल जाएंगे ना, अपॉन sin x - a इंटू dx। ये sin a + b पे ब्रेक होंगे, तो sin a + b मतलब क्या होगा, sin a इंटू cos a, sin a इंटू cos b, b ये है, प्लस cos a, तो a में क्या है x - a इंटू साइन बी, तो बी की जगह क्या है a, डिवाइडेड बाय साइन x - a इंटू dx। अब दोनों पे डिवाइड कर दूं तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cos a dx यहाँ पे आएगा, प्लस देखिए ये और ये किया तो cos बाई साइन कॉट हो जाएंगे, तो cot x - a इंटू साइन a इंटू dx। अब यहाँ पे a का टर्म है तो कांस्टेंट ही है, तो cos a को मैं बाहर ले लूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx, प्लस साइन a बाहर ले लूँगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x - a इंटू dx। तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन x, तो cos a इंटू x, c आएगा इसमें से भी तो लास्ट में c लिख दूंगा। दोनों को कांस्टेंट को ऐड करेंगे, कुछ ही तो कांस्टेंट ही तो मिलेंगे। साइन है, अब cot का अभी मैं बताया ना, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx का log sin x + c, तो यहाँ लिख दूंगा log sin x - a + c। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है।